हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, क्या बाकायदा तौर पर अब तहरीक इंसाफ में ये फीलिंग है कि ये तो अब हमारे लिए स्कैंडल बनते जा रहे हैं, ये माफियाओं पर और मीडियाओं पर नहीं डाला जा सकता, ये तो माफिया पार्टी के अंदर हैं जिसके ऊपर एक हमारे लिए कीमतों के बहरान के स्कैंडल बार बार बन रहे हैं और ये हमें मुसीबत पार्टी के लिए खड़ी करेगा? देखिए शादिब साहब, हकीकत पसंदाना अगर बात करें तो वो ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो इसी तरीके से जब चीनी की कीमत बढ़ती थी और एक शुगर माफिया जो है वो एक्टिव हो जाता था और लोग शोर मचाते थे, और जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ साहब शुगर माफिया पे जब हाथ डालने की कोशिश करते थे और उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे वो भी एक्टिव हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं से उस शुगर माफिया को बचा लिया जाता था। फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो इसी तरीके से ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को वॉच करते थे। फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो यही तरीका था। मीडिया जब भी कहता था चीनी की कीमत महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, कहते थे जनाब कि ये मीडिया जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, ये पीटीआई के साथ मिला हुआ है। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है तो अब जब मीडिया ये बात करता है जी कि चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया और कुछ माफियाज जो हैं वो उन्होंने बुरहान पैदा कर दिया, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मीडिया है ये भी एक माफिया है, अखबारात में माफिया के लोग बैठे हुए हैं। तो ये अभी से नहीं, बड़े अरसे से जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है तो हम यही देख रहे हैं कि दो मामलात ऐसे हैं कि जब भी इस पर मीडिया शोर मचाता है, एक चीनी का मामला है और एक ये गंदम का बहरान है, ये हर दूसरे तीसरे साल ये बहरान पैदा होता है और कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और ये लोग बच जाते हैं। तो इनका एक कार्टल है और ये कार्टल हर हुकूमत में होता है, हर ऑपोजिशन में होता है। अब आप देखें ना कि ये जो शुगर माफिया है तो ये सिर्फ हुकूमत में तो नहीं बैठा हुआ ना, इसके तो लोग ऑपोजिशन में भी हैं, तो ये एक दूसरे को रेस्क्यू करते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जिन माफियाज का जिक्र करते हैं तो वो माफियाज जो हैं यकीनन उसके नुमाइंदे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में भी बैठे हुए हैं। और अब फाइनली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कह दिया जनाब कि इस पर आप कोई तवज्जो दें। तो मेरी इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कम से कम दो वज़रा जो हैं उन्होंने गंदम के बहरान पर अपनी उन्होंने मुख्तलिफ जो महकमों से इंफॉर्मेशन हासिल की है तो उन्होंने ये बताया है कि जनाब इसमें कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर से ही, कुछ इदारों के अंदर से ही हैं जिन्होंने ये सारा बहरान पैदा किया है। इंपोर्ट भी गलत करवाई इन्होंने, एक्सपोर्ट भी गलत करवाई। पहले पिछले साल अक्टूबर में जो गंदम एक्सपोर्ट हुई थी वो भी गलत थी और अब जो इंपोर्ट का फैसला किया गया ये भी गलत है। और चीनी का मामला भी ऐसे ही है। और हो सकता है कि चीनी के बहरान के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, लेकिन जो कीमतों में इजाफा है ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि इसको आप 1-1.5 हफ्ते में कम करें। अगर कम नहीं आएगा तो फिर तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में शामिल हैं और उनका शुगर की इंडस्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ है, यही लोग नवाज शरीफ की हुकूमत में भी अगर अपोजिशन में थे तो इनके पास इतनी ताकत थी कि ये चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। और यही लोग उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में और उससे पहले मुशर्रफ के दौर में ये लोग हमेशा ताकतवर हैं, ये हुकूमतों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, ख्वाह शौकत अज़ीज़ हो, ख्वाह यूसुफ रज़ा गिलानी हो, ख्वाह वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो समझता है मैं बड़ा बाख्तियार हूँ, मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। लेकिन दरअसल वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुख्तलिफ लोगों की उंगलियों पर नाच रहा होता है और वो जो लोग नचाने वाले हैं उसमें एक शुगर माफिया भी है। अच्छा, मगर इस बात का इदराक है कि ज़ाहिर है पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल 100 रुपये की कीमतें क्रॉस हुई थी तो जनरल मुशर्रफ का दौर था। उस वक्त जो लोग काबीना में थे या इत्तेहादी थे वो खान साहब के दोस्त हैं या फिर काबीना में हैं या फिर इत्तेहादी हैं। जहांगीर तरीन साहब का नाम तो अब अपोजिशन नून लीग खुलकर ले रही है कि उनके हवाले से और उनका बड़ा किरदार है। तो खान साहब को एहसास है कि वो हर जगह कहते हैं मेरी बड़ी शफाफ हुकूमत है, मगर ये जो स्कैंडल है ये उनकी हुकूमत का स्कैंडल बन सकता है कि लोग किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, तहरीक इंसाफ को फाइनेंस करते रहे, उसके मामला देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे मौजूद था और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 सीनियर लोग जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं वो इस मामले पे बात कर रहे थे और वो थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ दिल गिरफ्ता थे और उनका दिल टूटा हुआ था और वो ये समझ रहे थे कि जनाब हमें बहुत सी चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, मसाइल कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ आज की अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे
तो एक जो वजीर साहब थे उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा देखे ना ये लोग तो कम अज़ कम बोले ना, ये भी नहीं बोलते इस तरह के मामलात पे। तो शाहजेब साहब असल बात यह है कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं कर रही, हुकूमत जो है वो हुकूमत नहीं कर रही, मुख्तलिफ माफियाज के हाथों में खेल रहे हैं, अपनी सियासी मसलतों का शिकार हैं। और जब से ये इत्तेहादियों ने कुछ नाराज़गी ज़ाहिर की है और इमरान खान साहब के अपनी पार्टी के कुछ जो अरकान हैं उन्होंने नाराज़गियाँ ज़ाहिर की हैं, तो अब वो लोगों के नखरे भी उठाए जा रहे हैं। अब देखें ना, जो सिंध में आईजी की तब्दीली का जो मामला है वो जीडीए के कहने पे तब्दील हो गया। तो इसी तरह ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, शुगर का और गंदम का बहरान पैदा करने वाले लोग, ये हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि अगर अपोजिशन वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर हुकूमत वाला जो बंदा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हुकूमतें पहले भी सियासी मसलतों का शिकार रही हैं, इस वक्त भी शिकार हैं, लेकिन आखिरकार कभी ना कभी तो इनको कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो किरदार हैं सारे, ये 2005 2006 से लेके और आज 2020 तक ये 15-16 साल हो गए हैं। आप नैब की फाइलों में देख लें, यही लोग हैं और ये कभी हुकूमत में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जो हुक्मरान है इनकी क्रेडिबिलिटी पे पहले ही बहुत सवालात उठाए जाते हैं, फिर ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं, हमेशा से जाहिर है माफिया एक दूसरे को सेफगार्ड करते रहे हैं। खान साहब कहते हैं मैं माफियाओं से लड़ूंगा, उनके अपने ऊपर सवाल उठ रहा है कि उनकी हुकूमत में ये माफिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके इत्तेहादी हैं या फिर उनकी काबीना में हैं।